बेंगलुरु में जो भगदड़ मची थी इस मामले में कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया था गुरुवार की रात यानी कल रात को। और जिसमें कहा था कि कर्नाटक का जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उनके जिम्मेदार लोग, आरसीबी के लोग और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश कर्नाटक सरकार की ओर से दिया गया था। इस मामले को लेकर जब आज सुबह आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है कैंपागौड़ा वहाँ से हिरासत में लिया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले निखिल की ओर से यानी आरसीबी की ओर से और साथ ही साथ जो है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी ओर से ये कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे और साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज है उसे खारिज किया जाए। तो इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जो है गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, बशर्ते जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो जांच में सहयोग करेंगे। वहीं आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल की ओर से भी ये याचिका लगाई गई थी उनको जमानत के संबंध में और एफआईआर रद्द करने के संबंध में याचिका लगाई गई थी। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी क्योंकि हम इसमें राज्य सरकार का भी पक्ष जानना चाहते हैं। इससे पहले आप दर्शकों को हम याद दिला दें कि जब 4 जून को ये भगदड़ मची थी और उसके बाद से तमाम सवाल उठे, 11 मौतें, 50 से ज़्यादा लोग घायल। तो 5 जून की शाम को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम के प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत कई लोगों को पर एक्शन लिया गया था। और ये भी कहा गया था कि जो एजेंसी है आरसीबी मैनेजमेंट के लोग हैं और क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो जिसके बाद एक गिरफ्तारी आज सुबह हुई और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने कोर्ट में ये बताया कि वो लोग फरार चल रहे हैं और चूंकि उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी जो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई थी, तो इस मामले में फ़िलहाल उन्हें राहत मिल गई है। और इसके अलावा आरसीबी के जो सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले जो हैं उनकी एक इवेंट कंपनी के जो अधिकारी हैं किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू, इनको भी पहले हिरासत में लिया गया, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिला के 4 जून को जो भगदड़ मची थी उससे पहले 3 जून को आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी, खिताब जीता था, जिसका जश्न मनाने के लिए सभी खिलाड़ी गुजरात में मैच हुआ था और गुजरात से बेंगलोर यानी कर्नाटक में आए थे और यहाँ पर जश्न मनाया जाना था। और सोशल मीडिया के ज़रिए ये जानकारी दी गई थी कि एक विक्ट्री परेड निकलेगी जिसके पासेस फ्री हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर। जो फैंस हैं आरसीबी के उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाई पुलिस, जो कि सिद्धारमैया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बातें कही कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 की बताई जाती है और 30,000 टिकट सेल करते हैं। ऐसा जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले पर तब सरकार की ओर से बताया गया था और बताया गया कि 3 लाख करीब फैंस वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें 13-14 साल से लेकर 33-34 साल तक के लोग इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल इस मामले में अभी फ़िलहाल राहत मिली है। कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के अधिकारियों को गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन जब सोमवार को सुनवाई होगी अब जो आरसीबी के मार्केटिंग हेड हैं उनको क्या कोर्ट की ओर से ज़मानत मिलती है इस पर हमारी नज़र बनी होगी। जो भी अपडेट आएगी हम आप दर्शकों तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।